अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप, जिसमें से सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है इन अ ग्रुप जी देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कि जो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक ही होता है, मतलब यूनिक होता है। इसको हम कह सकते हैं कि यूनिकनेस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की यूनिकनेस के आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि हमने पहले जो हमने लेक्चर्स किए हैं पहले 5, उसमें हमने यही नोट किया कि आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होता है। जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं उन सब में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अब हम जनरली प्रूव करने वाले हैं कि जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। तो हमने इसको शो ये करवाना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एक होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेंगे, उसके उल्ट सपोज कर लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ई एंड ई बार। ठीक हो गया। हमने सपोज क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कंट्रेरी ई एंड ई बार बोथ आर आइडेंटिटीज ऑफ जी। हमने दो आइडेंटिटीज ले ली, ई और ई बार। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम ई को जितने भी जी के तमाम एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, चाहे राइट से करवा लो चाहे लेफ्ट से, ठीक हो गया, तो वो उस एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो भी ऑपरेशन है उसके तहत ये कंबाइन हो रहा है। वो एडिशन भी होता है, हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ये होता है कि वो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता। तो उसकी डेफिनेशन मुताबिक ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसी तरह ई बार भी हमने कहा हुआ है कि वो भी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो उसी वजह से ई बार को भी जब हम जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ एक्ट करवाएंगे तब भी वो ए जी के किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, ए एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ई बार भी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो इसको हमने क्या लिया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। तो बाय 1 एंड 2 इसका मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ए इज इक्वल टू ए ई प्राइम। ठीक हो गया। अब देखो ए कहां से आ रहा है, जी से आ रहा है। जी क्या है, ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसी वजह से लिखा हुआ है सिंस ए बिलोंग्स टू जी एंड जी इज अ ग्रुप सो देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए प्राइम बिलोंग्स टू जी। तो ए इसका बिलोंग करेगा, इसका इनवर्स बिलोंग करेगा ना जी के अंदर में, जी ग्रुप है। तो हम इसी ए प्राइम से दोनों साइडों पर लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया। इधर भी करवा दिया, इस साइड पर भी करवा दिया। अब हम जानते हैं जी क्या है, ग्रुप है। जी की ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ। तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो हमने सिंपली इन दोनों पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इन दोनों पे एसोसिएटिव लॉ, दोनों साइडों पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब देखो ये ए है, ये इसका इनवर्स है। हमने कहा था कि ए प्राइम क्या है, इसका इनवर्स है। तो ए को उसके इनवर्स से जब हम एक्ट करवाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो हमने लिख दिया ई। ठीक हो गया। कोई सी भी ले लो, दोनों में से आइडेंटिटी लेनी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। इसी तरह ए को जब हमने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लिख दिया ई। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो ये वाला इसको चेंज नहीं करेगा। तो इसी वजह से ये वाला भी इसको चेंज नहीं करेगा। तो हमने दो जो ली थी आइडेंटिटीज ई एंड ई प्राइम, वो दोनों इक्वल आ गई। तो इसका मतलब आइडेंटिटी यूनिक होती है, दो नहीं होती बल्कि यूनिक होती है। जो हमने दो ली थी वो दोनों इक्वल आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है कि ग्रुप जी में लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। इन अ ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड, दैट इज के मतलब अगर कोई से दो मतलब तीन एलिमेंट है हमारे पास ए बी और सी, और इस तरह लिखे हुए बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो इसका तो राइट कैंसलेशन लॉ के मुताबिक हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी, ए से कैंसिल हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी होल्ड होता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज दैट बी सी। अब देखो इसको राइट इसलिए कह रहे हैं कि राइट साइड पे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और ए। इसको लेफ्ट इसलिए कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और ए। अब हमने इनको सोल्व प्रूफ करना है। तो फॉर राइट कैंसलेशन लॉ, तो राइट के लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं, पहले हम राइट को प्रूफ करते हैं। सपोज बी ए इज इक्वल टू सी ए। ठीक हो गया। अब देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है ए बी सी तीनों जी से आ रहे हैं और ए भी कहां से आ रहा है, मतलब जी से ही आ रहा है। तो अगर सिंस ए बिलोंग कर रहा है जी से, तो दिस इंप्लाइज दैट ए का जो इनवर्स है वो भी जी में से आएगा। ये लिखा हुआ है मैंने वेयर ए प्राइम इज द इनवर्स ऑफ ए।
तो अगर ए बिलोंग कर रहा है जी से, जी ग्रुप का, तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा ए का। तो जो इसका इनवर्स होगा ना, हमने उसको राइट साइड पे दोनों की मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एक्ट करवा देना है जो भी ऑपरेशन होगा उसके तहत। ठीक हो गया। तो अब देखो ये जितने भी एलिमेंट है ए बार ए बी और ए बार ए सी, ये कहाँ से आ रहे हैं? ग्रुप से आ रहे हैं। और ग्रुप में हम जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं, ये ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी के मुताबिक यानी कि एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो ये ए है और ये उसका इनवर्स है, ये ए है ये उसका इनवर्स है। जब एक एलिमेंट उसके इनवर्स से एक्ट होता है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया। इसी तरह ए जब अपने इनवर्स से एक्ट होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, इसका मतलब b इक्वल टू सी। हमने राइट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव कर दिया। इसी तरह बिल्कुल सेम यही वे है, हमने फॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के लिए इसको प्रूव करवाना है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के लिए सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब लेफ्ट साइड पे दो सेम एलिमेंट है ए। ठीक हो गया। अब देखो वही सारी लॉजिक, सिंस ए बिलोंग करेगा जी से तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी से। उसी इनवर्स से लेफ्ट साइड पे दोनों साइडों पे हमने मल्टी एक्ट करवा दिया ए बार से, इस साइड पर भी करवा दिया, इस साइड पर भी करवा दिया। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये तीनों एलिमेंट, ये वाले तीनों एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? जी से आ रहे हैं, तो जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब एक एलिमेंट उसके इनवर्स से एक्ट हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। एक एलिमेंट यहाँ पे सॉरी ये आएगा इस तरह बाहर, एक एलिमेंट उसके इनवर्स से एक्ट हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा यहाँ पर भी। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक। और तो हमारे पास क्या आ गया? b इक्वल टू सी। तो हमने देखा कि जो ग्रुप होता है उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें हमने ये शो करवाना है कि किसी भी ग्रुप जी में किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है ना वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं होता। फॉर ईच एलिमेंट ए इन अ ग्रुप जी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट कि हम जो उसका इनवर्स होगा बी उसको चाहे उस एलिमेंट के साथ चाहे राइट से मल्टीप्लाई एक्ट करवाएं चाहे लेफ्ट साइड से एक्ट करवाएं, नेट एलिमेंट आएगा। हमने ये शो करवाना है कि जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है? यूनिक होता है। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि बी एंड सी आर बोथ इनवर्सेस ऑफ ए, मतलब यूनिक नहीं है, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया कि हमने तो शो ये करवाना है कि इनवर्स क्या होता है? यूनिक होता है, लेकिन हमने दो सपोज कर लिए उसके इनवर्स बी और सी। अगर बी और सी उसके इनवर्स हैं तो इनवर्स की डेफिनेशन मुताबिक क्या होता है कि इनवर्स को चाहे हम उस एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं चाहे लेफ्ट से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट से मल्टीप्लाई करवा के। तो देखो बी उसका इनवर्स है हमने कहा, तो ए को जब हम बी को हम जब ए से राइट साइड से एक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसी तरह सी भी उसका इनवर्स है, तो राइट साइड से हम सी को ए से एक्ट करवाएंगे तभी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? उसके इनवर्स हैं। इसको हमने क्या लिया? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमने क्या दिया? बाय 1 एंड 2 ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, तो उसके मुताबिक अब ये इसके ऊपर क्या लगेगा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सेम एलिमेंट है दोनों तरफ। ठीक हो गया। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बी इज इक्वल टू सी। इसी तरह क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चेक करना होता है लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा के भी राइट से भी। अब राइट से तो हमने चेक कर लिया, अब हम लेफ्ट से देखेंगे, क्योंकि अब देखो बी और सी हमने कहा है उसके इनवर्स है, सारा वही प्रोसेस है, बस हमने बी और सी की को अब लेफ्ट साइड पे करते हैं। तो हमने बी और सी इनवर्स कहा है, तो बी को जब ऐसे एक्ट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, सी भी उसका इनवर्स है लेफ्ट हैंड साइड से हम एक्ट करवाएंगे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब दोनों भी मतलब दोनों इक्वल है ई और ई के, इसको हमने ई 1 कह लिया, इसको 2 कह लिया। अब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। बाय 1 एंड 2 बी इज इक्वल टू सी है। अब ये बाय राइट कैंसिलेशन लॉ जो अभी हमने किया है उसके मुताबिक बी इज इक्वल टू सी आएगा। तो हमने जो दो डिफरेंट इनवर्सेस लिए थे ए के, ठीक है, वो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो इनवर्स होता है ना हर एलिमेंट का वो यूनिक होता है, हेंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोक्स-ह्यूज प्रॉपर्टी या फिर रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। ये सेकंड ईयर जो मतलब 11वीं 12वीं की बुक में है ना जो ये प्रॉपर्टी, उसमें इसको कहा गया है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, लेकिन जो हमारी ग्रुप थ्योरी की बुक है जोसेफ गैलियन की उसमें इसको कहा गया है सोक्स-ह्यूज प्रॉपर्टी। और इसकी स्टेटमेंट यह है कि फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए एंड बी, ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी
इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने ये शो करवाना है ये जो ए बी का इनवर्स है ना वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। नोट दैट ए प्राइम इज इनवर्स ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ। ये जो ए प्राइम है ना वो ए का इनवर्स होगा एक ही सूरत में, अगर इस ए प्राइम को ए के साथ चाहे राइट साइड से एक्ट करवाओ चाहे लेफ्ट साइड से, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब ये ए प्राइम ए का क्या होगा इनवर्स होगा। ये हम जानते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है इनवर्स की। तो अगर ऐसा हो जाए कि मतलब ए प्राइम को ए से राइट साइड से और लेफ्ट साइड से एक्ट करवाने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब ये वाला इसका क्या हो जाएगा ए इनवर्स। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्राइम। अब यही हमने प्रूव करवाना है कि ए बी इसका इनवर्स, इसको हम किस तरह लिखेंगे ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने ये शो करवाना है तो इसी हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमने इसका इनवर्स ये शो करवाना है, क्या करेंगे इसको इसके साथ, खाली इसके साथ, इसको इसके साथ राइट साइड से भी एक्ट करवाएंगे और लेफ्ट साइड से भी एक्ट करवाएंगे। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब ए बी इनवर्स का ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने यही शो करवाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ राइट साइड से ऑपरेट करवाते हैं, मतलब एक्ट करवाते हैं। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है ना इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे उस ग्रुप के ऊपर जो भी ऑपरेशन दिया गया है वो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक हो गया। अब देखो ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे ए बी ये दो एलिमेंट है। अब हमने इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाना है तो एसोसिएटिव लॉ तो तीन एलिमेंट्स पे रखता है। तो आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो, सपोज कर लो ये जो ए बी है ये एज अ सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि ए बी कहाँ से आ रहा है ए बी दोनों जी से आ रहे हैं। तो जी क्या है ग्रुप है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो क्लोजर लॉ के मुताबिक ये दोनों भी जी में बिलोंग करेंगे। तो जी में जब बिलोंग करेंगे तो किसी ना किसी जी के किसी एलिमेंट के इक्वल होंगे ना। तो हम कह देते हैं ये जो दोनों एलिमेंट है जब ये क्लोजर लॉ के मुताबिक जी में बिलोंग करेंगे तो ये किसी एक एलिमेंट के इक्वल है, वो जी के किसी एक एलिमेंट के इक्वल है, ठीक हो गया। तो हमने इसको सपोज कर लिया एज अ सिंगल एलिमेंट। अब ये सिंगल एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट है। अब यहाँ देखो इसके इन दो एलिमेंट्स के ऊपर ब्रैकेट है, ये दो एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर क्लोज हुए हैं और ये एज अ सिंगल एलिमेंट है। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट पहले इन दो पे थी, अब इन दो पे आ जाएगी बी इनवर्स और ए बी पे, क्योंकि हम इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक हो गया। एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो अब देखो अब हम इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। अब इसको भूल जाओगे ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, अब इनको कंसीडर करोगे ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये कोई ए एलिमेंट है ये बी और ये बी इनवर्स। अब हम इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे क्योंकि ये तीनों ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी बी इनवर्स को लिख सकते हैं ए इंटू बी बी इनवर्स, ठीक हो गया। इस पर भी एसोसिएटिव लॉ लगा दिया और ब्रैकेट्स एज इट इज आ गई और ए इनवर्स भी एज इट इज आ गया। अब बी और बी इनवर्स जब एक्ट होंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा क्योंकि ये बी इनवर्स इसका इनवर्स है, ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन मुताबिक वो किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो ए एज इट इज आ गया और ए इनवर्स ये भी एज इट इज नीचे आ गया। अब ए इनवर्स इसका ए का क्या है इनवर्स है, और जब ये ए हो ये उसका इनवर्स है तो जब ये एक्ट होंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब देखो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को इसके साथ राइट साइड पे एक्ट करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसी तरह जब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ लेफ्ट साइड से एक्ट करवाएंगे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आपने सारा यही प्रोसीजर जो है इधर भी ऑपरेट करना है, ये आपने खुद से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तब भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो देखो बी इनवर्स ए इनवर्स को हमने ए बी के साथ चाहे राइट से एक्ट करवाया चाहे लेफ्ट से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब इसका इनवर्स ये है बी इनवर्स ए इनवर्स, उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारी आज की टॉपिक्स की 4 प्रॉपर्टीज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। और ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली और एक राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम्स में भी आगे बहुत यूज होती है और शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत यूज होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।